हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है दिव्यांशी सिंह एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में आए हैं। एक बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एक बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। बिल्कुल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार से हो सकती है, ये कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। बहुत लंबी वीडियो होने वाली नहीं है, छोटी वीडियो रखेंगे, बट बिल्कुल कह सकते हैं कि बेसिक से लेकर हम आगे तक आपको लेकर जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या टॉपिक है हमारा हम लोग का आज का? हम लोग का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है ना। थोड़ा सा बेसिक मैंने लेकर चलूँगा, मैंने कहा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलूँगा। थोड़ा सा इंतजार करिएगा आप लोग, इनको आता होगा, ठीक है। तो पहले बॉन्ड की बात करेंगे ना कि बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या है? बॉन्ड कुछ और नहीं है, केवल ये एक प्रकार का अट्रैक्शन है। वो भी कैसा अट्रैक्शन? फोर्स है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है, ठीक है। अब जो बॉन्ड होता है ये बेसिकली हम लोग देखें तो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर से क्या है? मॉलिक्यूलर से हम लेंगे मॉलिक्यूल। क्या लेंगे? मॉलिक्यूल। क्या होता है कि जो हमारा बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है ना, उन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर तीन आते हैं। कितने बॉन्ड आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं तीन बॉन्ड। इसके अंदर इस तरह क्लासिफाई कर सकता हूँ, इसके अंदर तीन बॉन्ड आते हैं। नंबर वन क्या आता है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर दो पे आता है हमारा डाइपोल बॉन्ड, ठीक है। और नंबर तीन पे आता है वंडरवॉल बॉन्ड। वंडरवॉल्स बॉन्ड, ठीक है। कितने टाइप के बॉन्ड हमारे हो गए? इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर हमारे तीन टाइप के बॉन्ड हो गए। एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हो गया डाइपोल बॉन्ड, और एक हो गया वंडरवॉल्स बॉन्ड। जो इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब है विद इन। अब मॉलिक्यूलर से लिया गया है, फिर से वही मॉलिक्यूल। क्या लिया गया है? मॉलिक्यूल मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो मैं कह सकता हूं एटम। विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होता है, मतलब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है। कोई एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम्स होंगे, एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो विद इन द मॉलिक्यूल होता है। इसके भी देखिए जाए, इसके अंदर भी थ्री टाइप के आते हैं। एक कौन सा आता है? एक आता है कोवैलेंट। क्या आता है? कोवैलेंट।
बॉन्ड। एक कौन सा आता है, एक आता है कोऑर्डिनेट। बॉन्ड आता है, और एक आता है हमारा कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। ये इतने होते हैं। अब देखिए जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ये क्या होता है, ये एक वीक बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड होता है। और जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर होता है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर कैसा है, एक वीक बॉन्ड होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डायपोल बॉन्ड है और वंडर वॉल बॉन्ड है। इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, उससे थोड़ा सा कम मजबूत होता है डायपोल बॉन्ड, और सबसे कम मजबूत होता है वंडर वॉल बॉन्ड। तो ये ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं या कह सकते हैं, हाँ स्ट्रेंथ कह सकते हैं, वो क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत जो होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उससे कम मजबूत जो होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, और उससे कम मजबूत होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका क्रम थोड़ा सा हम कह सकते हैं गड़बड़ हो गया है। सबसे नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये है। कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है कहीं कहीं देखने को मिलता है, हर जगह मिलता भी नहीं है। कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या ये बेसिक्स क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गए हो तो आप बताइएगा। ठीक है, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ लेंगे जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो सकता है मैं यहाँ पर नोट्स ना लिखाऊं, बट समझाने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। नोट्स हो सकता है मैं ना लिखूं, बट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स से, तो समझने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जो बनने की, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है, कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या हैं, शर्तें हैं, कह सकते हैं हम लोग कि कुछ लॉ हैं। तब अगर वो लॉ फॉलो हो रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्या है, पहला ये है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए इन द मॉलिक्यूल। कि जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या होना चाहिए, अटैच्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या है कि भाई हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए।
और साथ साथ में जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच होना चाहिए, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें होगी। ठीक है, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं H2O का। हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कहाँ है, कैसे है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इधर और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इधर। ठीक, फिर ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे और भी होंगे आसपास। मान लीजिए मैं एक और मान लेता हूँ, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया पूरा हमारे 3 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर, क्या ये हम कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या ये जो शर्तें हैं या फिर जो ये लॉज हमने बनाए हैं, ये क्या इस पे लागू हो रहे हैं। अगर लागू हो रहे हैं तो फिर हम कह देंगे कि भाई हाँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो क्या इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब मॉलिक्यूल में जो है वो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। मतलब यहाँ पर जो पहली जो शर्त है ये क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। मगर आप देखते हैं हाइड्रोजन अटैच्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या हाइड्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अधिक विद्युतऋणी तत्व से, तत्व नहीं, अधिक विद्युतऋणी परमाणु से ना कनेक्ट है। तो क्या हाइड्रोजन अटैच्ड है किसके साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन होता है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, अटैच्ड है, बॉन्ड बनाए हुए है। मतलब कि हाँ, ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, कनेक्ट है या अटैच्ड है। ठीक है, मतलब दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। देखते हैं कहाँ होगी। अब होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा। कौन सा, ऑक्सीजन खींचेगा। तो जब खींच लेगा तो इस पे इसके कारण हो जाएगा हल्का सा निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं और इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, दूर चले गए हैं, तो इस पे आ जाएगा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस जो ऑक्सीजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे हल्का सा नेगेटिव आ गया। और क्योंकि इससे दूर गए हैं तो इस पे आ जाएगा हल्का सा पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ होगी, इस पे भी हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव। हो गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, इस पे क्या हल्का सा पॉजिटिव, इस पे क्या हल्का सा निगेटिव। और हम जानते हैं कि जब क्या होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। और कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये प्लस जो है इस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच ये अट्रैक्शन हो गया, इनके बीच भी अट्रैक्शन हो गया। ठीक, ऐसे ही इधर अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें भी उसके ऑक्सीजन और इधर इसके हाइड्रोजन में अट्रैक्शन होगा। अगर इधर कोई वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन में अट्रैक्शन होगा। तो जो ये आपको अट्रैक्शन दिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड कुछ और नहीं है, एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये क्या है, ये जितने भी इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं सब क्या है, ये सब है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, छोटी सी चीज, नोट आपके बना के आप उसको लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन जो हमारा है, हाँ, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो केवल 3 एलिमेंट्स कह सकते हैं, 3 एलिमेंट्स के एटम के बीच में ही बनेगा। किस किस के बीच में,
उसको आप याद रख सकते हैं फोन से। किससे? फोन से। मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है, अगर किसी एक एलिमेंट में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ ऐसा बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना रहा है, जो कि यहाँ पर बना रहा है, आप देख रहे हैं, उसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार का कोई बॉन्ड बना रहा है, उसे भी हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। मगर कहीं कोई अदर एलिमेंट आ जाता है तो वहां पर भले इसी प्रकार का कोई क्या हो, बॉन्ड हो, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। ठीक है? मतलब अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अगर कुछ इस टाइप का, मतलब कि कहीं ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव आ जा रहा है और वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जा रहा है, तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे। अगर वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में तो कह देंगे, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो भी कह देंगे, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है तो भी कह देंगे, सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है तो भी कह देंगे। मगर अगर कोई और एटम आ गया तो वहां पर हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। ये क्या है? जर्नली ऐसा होता है ना, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है। मगर कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं जहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में ऐसे ही कुछ प्रकार से जुड़े होते हैं और वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से हम कहते हैं। तो वो एक्सेप्शन है, उस पर आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। मेनली ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, जो जनरली वाली बात है, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होगा। ठीक है? इसके और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? आ गई होंगी, मुझे आशा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स के बारे में, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अकर। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में जो आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे कहते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो हम ये मैं कह सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जब हम बात करेंगे, वहां पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होंगे। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी इंटर का मतलब क्या है? इंटर का मतलब है बिटवीन। क्या है? बिटवीन। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल हैं, किसी भी कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है और उसके अंदर क्या है, अगर उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसे हम कह देंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक मॉलिक्यूल है मान लीजिए और इसी के अंदर किसी 2 एटम के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसे हम कह देंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्योंकि इंट्रा का मतलब क्या है? विद इन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है? तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अदर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए दिव्यांश सिंह एजुकेशन सेंटर।